नमस्कार। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए नाग देवता की जय हो। सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं ये त्यौहार श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए उस नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तुएं अर्पित करें। अब सुनिए नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं। जो घेवर आते उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो चुरा कर थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने को हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, अगर कुछ नहीं कहेगी तो वह बिन पीहर को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी बेचारी कोई मेरे जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। नागिन के लड़के ने कहा ब्याण जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहू से गहना कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जेठानियाँ जल कूद रही थी। सास ने बहू को भेज दिया और बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था और उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ को इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ के जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा हुआ ही नहीं था कि उसने लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे मोटे बड़े सब सांप दूध पीने के लिए दौड़ पड़े और दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली जीवो मारा नाग नागनी, जीवो मारा खांड्या बांड्या वीर। वीर उठावे दिखणीरो चीर, चीर तो फाटे पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके अपनी माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग झूले में झूल रहा है। वो बोली बाबा सत सियाराम। नाग बोला तूने सत सियाराम कह दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। वो बोली जीवो नाग नागनी, जीवो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा भाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो, ससुराल पहुँचा दो। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी इससे तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने की घड़ाओ, 2 बोरी चांदी की घड़ाओ और दिया। ताइयाँ और
और कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका तो धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई और वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटे को भेज देना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोला, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पानी की गड्डियों में एक सांप दिखा और बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लाने के लिए भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर में क्या हालचाल है? घर में सब ठीक तो है ना? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुट गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता दे, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या मेरे भाई भतीजे तुम्हें बुलाते, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? औने कोने में छुपे सांपों ने सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए तीनों को विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पीर कहानी कहने और सुनने वाले सबको मिले। और जैसी अनपीढ़ी वो पहले रही हो वैसी भगवान किसी को मत बनाओ। बोलिए नाग देवता की जय हो।